आज का अपना टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स या ईंधन क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। जब ईंधन ऑक्सीजन से संयोग करके रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंबंशन या दहन क्रिया कहलाती है। अब ईंधन के कोई अपने को उदाहरण पूछे तो उसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लकड़ी आदि किसके उदाहरण हैं, ईंधन के। अब अपन देखते हैं कि ईंधन का क्लासिफिकेशन कैसे करें। तो ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। अब ठोस ईंधन को भी 2 प्रकार से करेंगे। एक जो नेचर में अपने को मिल रहा है उसको अपन प्राकृतिक कहेंगे, एक जो अपन बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे, कृत्रिम। तो जो नेचर में अपने को ठोस ईंधन मिल रहा है वो है, उसके एग्जाम्पल हैं लकड़ी और कोल या कोयला। जो अपन कृत्रिम या जो बना रहे हैं, कृत्रिम सॉलिड फ्यूल जो बना रहे हैं उसका एग्जाम्पल है कोक या लकड़ी का कोयला, इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर अपन देखते हैं लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में जो प्राकृतिक लिक्विड फ्यूल है, जो पेट्रोलियम जो ऑयल है, वो सब किस में आएंगे, प्राकृतिक लिक्विड फ्यूल में। दूसरा है कृत्रिम में आएगा कोल तार जो अपन सिंथेसिस करते हैं। थर्ड है गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन में सबसे पहले आएगा प्राकृतिक गैसें जो नेचर में जो पाई जाती हैं, वो सारी गैसें किस में आएगी, गैसीय ईंधन में। कृत्रिम जो अपन सिंथेसिस करते हैं जैसे प्रोड्यूसर गैस, भाप, अंगार गैस आदि। अब है जो ईंधन है उसमें जो तापमान है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि तत्वों के कारण उत्पन्न होता है। और उसमें जैसे विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, CO2 है, नमी है, राख है, ये क्या पाई जाती है, इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है। ये अशुद्धियाँ क्या करती हैं, जो ईंधन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मीय मान को ये क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ईंधन की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है ज्वलन ताप या इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर। सबसे पहले देखेंगे कि कहते किसको हैं ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलना शुरू कर देता है वो उस ईंधन का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। अब एक अच्छे ईंधन के लिए ज्वलन ताप का मान कम होना चाहिए, क्योंकि जितने कम टेम्परेचर पे वो जलना शुरू करेगा उतनी ही ऊष्मा अपने को ज़्यादा मिलेगी। ये हो गया ज्वलन ताप या इग्निशन पॉइंट। नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट किसको कहेंगे या स्फुरांक ताप किसको कहेंगे, किसी द्रव ईंधन का फ्लैश पॉइंट वह निम्न ताप है जिस पर वह पर्याप्त मात्रा में इतनी वाष्प देता है जो वायु के साथ मिलकर क्या बनाती है, विस्फोटक मिश्रण बनाता है, उसको क्या कहेंगे, फ्लैश पॉइंट। ठीक है। थर्ड इसका है कैलोरी मान या कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरी मान या कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहेंगे, यदि किसी ईंधन के 1 ग्राम को अपन जलाएंगे तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह उस ईंधन का क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरीफिक मान। अब एक अच्छे ईंधन के लिए कैलोरीफिक वैल्यू का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्योंकि अपने को जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ही अच्छा रहेगा। अब है ईंधन की उसमें इकाइयाँ। अब कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करने की 2 इकाइयाँ हैं। सबसे पहले है ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति पाउंड। इसमें क्या होता है कि कोई ईंधन है उसका 1 पाउंड अपन ने ले लिया, उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन या वायु के प्रेजेंस में उसका पूर्ण दहन करवाएंगे। उस दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो किस यूनिट में होगी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति पाउंड में। दूसरी यूनिट जो है वो है कैलोरी प्रति ग्राम। इसमें क्या है,
1 ग्राम ईंधन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब दहन करवाएंगे तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो होगी कैलोरी प्रति ग्राम। अब अपन क्या करते हैं, दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन देखने के लिए क्या होगा, 1 कैलोरी प्रति ग्राम बराबर होता है 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति पाउंड। ये दोनों में रिलेशन होता है। अब उसमें मान की जो इकाई है कैलोरीफिक वैल्यू, इसको 2 तरीके से अपन व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है उच्च ऊष्मीय मान, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको बोलते हैं HCV, और दूसरा होता है निम्न ऊष्मीय मान, जिसको बोलते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। अब हायर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है वो अपन यहाँ देखते हैं। किसी ईंधन सबसे पहले देखते हैं LCV, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। जब किसी ईंधन का अपन दहन करवाएंगे तो उसमें से गैसें क्या होंगी, एग्जॉस्ट होंगी, और उसका क्या होगा, कंप्लीट कंबंशन होगा। तो क्या निकलेगा उसमें से, CO2 निकलेगा और जल वाष्प निकलेगी। अब अपन क्या करते हैं कि जो जल वाष्प है उसको ठंडा किए बगैर ही उसको वाटर वेपर मान के क्या कर लेते हैं, उसका उसमें मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वो किस में आता है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में। हायर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है, जब इसका कंप्लीट कंबंशन होगा ईंधन का तो उसमें से क्या निकलेगी, CO2 और H2O। फिर जो वाटर वेपर जो निकली है वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट रिलीज करके किस में कन्वर्ट होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। और इसमें क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। तो वो एनर्जी भी अगर अपन उसमें जो हीट रिलीज होती है, जो ऊष्मा अपने को मिल रही है, उसमें अगर वाटर वेपर वाली एनर्जी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो जो ऊष्मा का जो मान होता है वो क्या होता है, निम्न ऊष्मीय मान, या नहीं वो होता है उच्च ऊष्मीय मान, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन क्या है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू प्लस जो हीट रिलीज हुई है कंडेंसेशन में वो बराबर क्या होता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ये हो गया ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान या निम्न ऊष्मीय मान। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक में अपन क्या करते हैं, वाटर वेपर की जो लेटेंट हीट या जो गुप्त ऊष्मा है जो लिक्विड कन्वर्ट होने में रिलीज होती है वो इंक्लूड कर लेते हैं HCV में, और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में वो ऊष्मा अपन इंक्लूड नहीं करते। ये दोनों में क्या हो गया, मेन डिफरेंस हो गया। अब अपने सिलेबस में है कि HCV और LCV को ड्यूलॉग फॉर्मूले द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा नहीं निकाली जा सकती है, इसीलिए इसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। सबसे पहले ड्यूलॉग ने क्या किया था, फॉर्मूला दिया था, उसके आधार पे ही अपन क्या करते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पर ही जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी गणना की जाती है। ड्यूलॉग ने क्या किया, जो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊष्मीय मान निकाल लिए। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले में इनके ऊष्मीय मान है वो रख कर जो ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू है वो निकालना उन्होंने बताया। जैसे कार्बन का ऊष्मीय मान होता है 8080 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम कार्बन को जलाएंगे तो अपने को कितनी वैल्यू कितना ऊष्मीय मान होगा उसका 8080। फिर हाइड्रोजन का होता है 34500, सल्फर का होता है 2250 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम सल्फर को अपन जलाएंगे तो उसमें मान कितना निकलेगा 2250। अब जो उन्होंने ड्यूलॉग फॉर्मूला दिया, उनका फॉर्मूला क्या था, ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू बराबर क्या होता है 8080 इंटू C, यानी कार्बन का जो प्रतिशत होगा वो कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, प्लस क्या होता है 34500। फिर ये क्या आ गया, ब्रैकेट में क्या है, हाइड्रोजन की जितनी वैल्यू दी हुई होगी माइनस ऑक्सीजन की
और अपॉन में 8 प्लस 22 50 और सल्फ़र की जितनी कंपोजिशन दी हुई होगी वो। ठीक है, ये हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बटे 8 इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझने के लिए अपन लेते हैं, कोई एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन दिया हुआ है 57.5%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 6.1%, ऑक्सीजन दिया हुआ है 34.9%। अब अपने को क्या करना है, ईंधन का उसमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये प्रतिशत में दी हुई है इसलिए डूलॉग फॉर्मूले में अपॉन में 100 लगा लेते हैं। ठीक है, वैल्यू रखते हैं 80 कार्बन कितना दिया हुआ है 57.5%, फिर क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा 34500, हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी दी हुई है 6.1, तो हाइड्रोजन की जगह अपन रखेंगे 6.1 माइनस ऑक्सीजन की कितनी दी हुई है 34.9, तो ऑक्सीजन की जगह कितना रखेंगे 34.9 प्लस, अब यहाँ क्या है सल्फ़र की अमाउंट नहीं दी हुई है, तो सल्फ़र की अमाउंट अगर दी हुई है तो सल्फ़र की अमाउंट रखेंगे, नहीं दी हुई है सल्फ़र का परसेंटेज तो अपन क्या मान लेते हैं 0। तो इस प्रकार जो सल्फ़र वाला कंपोनेंट है वो पूरा क्या हो गया 0। इसको आगे सोल्व करने पे जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, ईंधन का ऊष्मीय मान। ये किस में ये क्या आएगा, कैलोरीफिक वैल्यू, ये होगी हायर कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या करते हैं, जो जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वाटर है उसमें से माइनस करके क्या कर लेते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू अपन ज्ञात कर लेते हैं।